कि हमें एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करना है। क्या आप में से किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी है? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। और ये यूपीएस क्या है? मैं तो ओल्ड स्पेशल स्कीम में हूँ। मुझे तो सिर्फ एनपीएस की जानकारी है। ये यूपीएस क्या है? सुना है यूपीएस ओपीएस के बराबर है। अच्छा, यूपीएस में हर वो उपलब्धि है जो ओपीएस में है? शायद है। ये यूपीएस ओपीएस में क्या क्या उपलब्धियाँ है? क्योंकि मुझे तो एनपीएस की जानकारी है। एनपीएस तो सबसे बेहतर है। नहीं नहीं, यूपीएस वो एनपीएस से कई ज़्यादा गुना बेहतर है। अच्छा, वो कैसे, ज़रा समझाना। यूपीएस में हमारे बेसिक 12 महीने के बेसिक का एवरेज 50% पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन ओपीएस में तो रिटायरमेंट होगा, उस महीने से बेसिक के 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में मिलेगा, और जब डीए बढ़ेगा पेंशन की बढ़ोतरी भी तब होगी। हर पे कमीशन पे हर बढ़ोतरी मिलेगी। अरे एनपीएस में तो फिक्स पेंशन का प्रोविजन है, और एनपीएस में जमा पैसे का 40% रोककर उसे पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाएगा। अच्छा, अरे हाँ, आपको एक बात बतानी थी। पिछले महीने ही हमारे सेक्शन के एक एनपीएस कर्मचारी 18 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड हुए। और उनकी पूरी जमा पूंजी 18 लाख थी। उनमें से उन्हें सिर्फ 11 लाख ही दिए गए और 7 लाख पेंशन के लिए रोक दिया गया, और उन्हें हर महीने सिर्फ 4,000 ही पेंशन के लिए मिलता है। ये तो बहुत कम है। 4,000 रुपए में गुजारा कैसे होगा? बहुत कम है। और उनका लास्ट बेसिक 43,200 था, जो कि यूपीएस के मुताबिक 21,600 उन्हें गारंटीड पेंशन मिलना चाहिए। अरे, और आपने यूपीएस आखिरी की वेतन के नहीं, मगर पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक के 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जमा राशि में से कितना प्रतिशत मिलेगा? प्रतिशत नहीं, यूपीएस में एक फिक्स राशि रहती है जो कि हमारे सर्विस के मुताबिक रहती है। 10 साल के लिए 1,37,700, 15 ईयर्स के लिए 2,06,550 रुपीज़, 20 ईयर्स के लिए 2,75,440 रुपीज़, और 25 ईयर्स के लिए तो सिर्फ 3,44,250 रुपीज़ ही मिलेगा। इसका ओपीएस में क्या प्रावधान है? आपको ज़रा समझाइए। हमारे वेतन से कोई भी राशि नहीं कटती। ये हमारी जो भी राशि जमा होती है वो पीएफ है, सरकार की तरफ से जमा होनी है, और हमको इसका पूरा पेंशन ब्याज के साथ मिलेगा। और हम इस राशि में 15 साल की सर्विस पूरे होने के बाद जब ज़रूरत पड़े 100% निकाल सकते हैं, 100%। और इस पे हमारे पेंशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यूपीएस में 10 से 25 साल की अवधि पर सिर्फ 10,000 रुपये का महीने पेंशन मिलेगा, और 25 साल की सर्विस पर 12 महीने के बेसिक का 25% पेंशन के रूप में मिलेगा। एनपीएस में तो एनपीएस में तो मेरे वेतन से बेसिक प्लस डीए 10% और सरकार की तरफ से 14% जब एनपीएस अकाउंट में जमा किया है। फिर उस अमाउंट को एनपीएस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर एनपीएस का शेयर मार्केट में नुकसान हुआ तो इसका सीधा असर एनपीएस की जमा पूंजी पर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। इसका मतलब एनपीएस तो बेकार है, मैं तो यूपीएस ही चुनूंगी। नहीं नहीं, हमें तो यूपीएस में फिक्स पेंशन तो मिलेगा। पेंशन के अलावा यूपीएस में और क्या क्या उपलब्धि है? पेंशन के अलावा यूपीएस में और क्या होगा? पेंशन के अलावा हमें ओपीएस में मेडिकल सुविधा, पास की सुविधा और फैमिली पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 20 साल के बाद वीआरएस लेने पर हमें पूरी फुल पेंशन मिलेगी। यूपीएस में तो ना फिक्स पेंशन का मेडिकल और पास का कोई भी सुविधा नहीं है, स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, और ना ही एनपीएस और यूपीएस में कुछ प्रावधान ही नहीं है पेंशन का, पास का, और वीआरएस का तो 25 साल की सेवा के बाद ही प्रावधान है, और इसके अलावा कुछ प्रावधान नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब यूपीएस तो एनपीएस से भी बेकार है, क्योंकि इसमें कोई भी सुविधा जैसे ग्रेच्युटी, पास, मेडिकल, फैमिली पेंशन की प्रावधान ही नहीं है। तो बहनों, मेरा सुझाव मानिए, आप दोनों आपके जैसे सभी पेंशन पीड़ित साथियों को रेलवे एम्प्लॉय मूवमेंट और फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो ओपीएस का महत्व जानते हैं और इसके अलावा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ओपीएस ही चुनूंगी। ये मेरी आज की लड़ाई कल के सुरक्षित भविष्य के लिए है। जरूर, हम तो ओपीएस ही चाहिए। आज की
आज की लड़ाई कल की सुरक्षा के लिए है। तो हम सभी को एक साथ जुट होकर बोलना चाहिए, REMOPS जिंदाबाद जिंदाबाद, REMOPS जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये आवाज हमारी सरकार तक जानी चाहिए। थैंक यू।